लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम जिसने पूरे मुंबई में और कहे तो पूरे बॉलीवुड में सनसनी फैला दी है। लॉरेंस बिश्नोई अभी गुजरात की जेल में बंद है, पर जेल में होते हुए भी वो कैसे अचानक से हिंदू धर्म का मसीहा बन चुका है। कॉलेज पॉलिटिक्स से शुरू करने वाला ये लड़का आखिर कैसे बन गया इंडिया का सबसे खौफनाक गैंगस्टर। आज ये नाम सिर्फ अंडरवर्ल्ड में ही नहीं बल्कि पूरे मीडिया में भी चर्चा का केंद्र बन गया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ जिन्हें लॉरेंस ने धमकी दे रखी। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने आखिर कैसे अपने आतंक का राज फैलाया, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लॉरेंस बिश्नोई को लोगों ने तब जानना शुरू किया जब उसने सलमान खान को मारने की धमकी दी। पर क्यों, हमें ये जानने के लिए कुछ साल पहले जाना होगा और हमें बिश्नोई समाज को समझना होगा। बिश्नोई समुदाय, जिनकी स्थापना गुरु जम्भेश्वर, जिन्हें संभाजी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने 15वीं शताब्दी के आसपास की थी। बिश्नोई समुदाय 29 सिद्धांतों पर निर्देशित है। इनकी शिक्षाएं वन्य जीवों और वनस्पतियों की सुरक्षा और संरक्षण पर जोर देती हैं। काले हिरण की रक्षा बिश्नोइयों के लिए जीवन और आस्था का विषय है। बिश्नोई समुदाय के मूल सिद्धांतों में एक है काले हिरण की पूजा, जो उनके आध्यात्मिक गुरु जम्भेश्वर जी के अवतार है। 2018 में बिश्नोई समुदाय के एक सदस्य राम स्वरूप इंडिया टुडे से बातचीत में बताते हैं कि बिश्नोई कोई धर्म नहीं है बल्कि गुरु जम्भेश्वर के 29वें सिद्धांत पर आधारित जीवन जीने का एक तरीका है, जिन्होंने 550 साल पहले बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। हमारे सिद्धांतों में से एक है पेड़ों और जानवरों की सुरक्षा का वकालत करना। हम जानवरों की रक्षा के लिए मरने के लिए भी तैयार हैं। हमारे समुदाय में सलमान खान मारने में एक बेहतरीन मिसाल कायम की है। हमारी महिलाएं पर्याप्त काले हिरण के बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालती हैं। 1730 में जोधपुर के पास खिजड़ली गांव में पेड़ों को काटने से बचाने के दौरान 362 बिश्नोई अपनी जान गंवा देते हैं। ये नरसंहार जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के आदेश पर हुआ था। उनके सैनिकों को एक नया महल बनाने के लिए लकड़ी के लिए खिजड़ी का पेड़ काटने के लिए भेजा गया था, लेकिन अमृता देवी नामक एक महिला के नेतृत्व में बिश्नोई समुदाय ने उसका विरोध किया। अमृता देवी और अन्य लोगों ने पेड़ों की रक्षा के लिए उनसे लिपटकर प्रतिशोध की साहसी कार्य किया। इस घटना को 1973 में चिपको आंदोलन के रूप में जाना जाता है। और अब तो आपको रियलाइज हो गया होगा कि बिश्नोई समुदाय के लोग अपने सिद्धांतों के कितने पक्के हैं और किस हद तक जा सकते हैं। राजस्थान के किसान और कार्यकर्ता अनिल बिश्नोई, जिन्हें 10,000 काले हिरण और चिकराओं को बचाने का श्रेय दिया जाता है, उनके जीवन पर एक बार खतरा पैदा हो गया था जब एक शिकारी ने 5 काले हिरणों को मारने के बाद उनके सिर पर बंदूक तान दी थी। अनिल बिश्नोई द वेस्ट इंडिया से बातचीत के दौरान काले हिरण के लिए खुद को जोखिम में डालने के लिए बताया। उन्होंने बताया कि मैं डरा हुआ था, लेकिन अगर इस प्रजाति को बचाना था तो हमें अपनी जान जोखिम में डालना था। शुक्र है कि टीम वहां पर पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और अब समय में थोड़ा आगे चलते हैं और साल आता है 1998। 1998 में एक्टर सलमान खान फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग करने जोधपुर जाते हैं और फिर वहां सलमान खान पर शूटिंग के दौरान जोधपुर के निकट 2 काले हिरण का शिकार करना और उन पर मारने का आरोप लगता है। अब इस घटना के बाद बिश्नोई समुदाय के लोगों में व्यापक रोष फैल जाता है और पूरे समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जो उस समय संभवतः 5 वर्षों तक का भी नहीं होगा, उसने आने वाले वर्षों में सलमान खान से बदला लेने की कसम खाई और यहीं से सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच चूहे बिल्ली का खेल शुरू होता है और अब तक चलता आ रहा है। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या काले हिरण की हत्या लॉरेंस की सलमान खान के प्रति दुश्मनी का मूल कारण है, या लॉरेंस इस दिखावे के साथ अपनी छवि बनाने की कोशिश कर रहा है और हिंदुओं का नायक ठेकेदार बनना चाह रहा है? क्योंकि सिर्फ काले हिरण और चिंकारा ही नहीं, ये समुदाय शिकारियों और लकड़हारों से वन्य जीवों और वनस्पतियों की रक्षा के लिए भी जाना जाता है। तो फिर आखिर लॉरेंस गैंग बड़े बड़े कंपनियों के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन ले रहा है, जो अपने फायदे के लिए हजारों पेड़ कटवा रहे हैं? मौजूदा सरकार के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं, जो कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को परमिशन दे रहे हैं अपने पर्यावरण को नष्ट करने के लिए? दरअसल लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1993 को पंजाब के फिरोजपुर जिले में दूतारवाली गाँव में हुआ था। उसके पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे। उन्होंने
1997 में पुलिस की नौकरी छोड़ दी और खेती बाड़ी करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि उसके पास 110 एकड़ जमीन है। बिश्नोई ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पंजाब के अबोहर में पूरी की। इसके बाद 2010 में डीएवी कॉलेज में पढ़ने के लिए चला गया। लॉरेंस बिश्नोई का असली नाम सतविंदर सिंह बताया जाता है। उसका नाम लॉरेंस बिश्नोई उसकी मां ने रखा था। कहा जाता है कि पैदा होने पर उसका रंग दूध की तरह सफेद था, लिहाजा इसे एक क्रिश्चियन नाम लॉरेंस दिया गया, जिसका मतलब होता है सफेद चमकने वाला। परिवार के पास करोड़ों रुपए की जमीन थी, लिहाजा लॉरेंस की परवरिश हर तरीके की लग्जरी के साथ हुई। 2008 में पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में लॉरेंस का दोस्त रॉबिन ब्राड खड़ा हुआ था। तब सामने खड़े उम्मीदवार को धमकाने के मकसद से लॉरेंस ने अपने दोस्त की लाइसेंसी रिवॉल्वर से उसे गोली मार दी। पुलिस ने लॉरेंस और उसके दोस्तों के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज किया। इस कारण लॉरेंस को 2 महीने जेल में बिताने पड़े। उसके जेल में रहने के कारण रॉबिन चुनाव हार गया। जेल से बाहर आने के बाद लॉरेंस ने जीते हुए उम्मीदवार के बड़े भाई के ऊपर गोली चला दी और उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का एक और केस दर्ज हो गया। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि कॉलेज में लॉरेंस की दोस्ती एक लड़की से थी जो प्यार में बदल गई। चुनाव हारने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी गई। उसके बाद ही इसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। जेल में रहते हुए वो कई अपराधियों से मिला और यहीं से उसकी क्राइम की दुनिया में एंट्री हुई। जेल से बाहर आने के बाद लॉरेंस छात्र राजनीति में सक्रिय हो गया। 2010 में उसने कॉलेज के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। इस हार का बदला लेने के लिए लॉरेंस और उसके दोस्त ने जीते हुए उम्मीदवार के हाथ पैर तोड़ दिए। उसे कई दिनों तक जेल में रखना पड़ा। जमानत पर रिहा होने के बाद उसने छात्र राजनीति पर ध्यान दिया। 2011 में अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही लॉरेंस की मुलाकात गोल्डी ब्राड से होती है। गोल्डी ब्राड भी एनआईए की वांटेड लिस्ट में है। 2012 में ग्रेजुएट होने के बाद उसने छात्र राजनीति में अपना दबदबा बनाया रखा। उसका गैंग बढ़ रहा था। कॉलेज जो यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में लॉरेंस की गैंग के लोग उम्मीदवार बनते थे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2013 में मुक्तसर के सरकारी कॉलेज में चुनाव में जब लॉरेंस का उम्मीदवार चुनाव हार गया तो उसने जीतने वाले उम्मीदवार की हत्या कर दी। इसके बाद लुधियाना नगर निगम चुनाव में उसने अपने दोस्त के चचेरे भाई के खिलाफ खड़े उम्मीदवार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। साल 2013 में लुधियाना नगर निगम में एक उम्मीदवार की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई काफी वक्त तक अपने दोस्त के यहाँ जयपुर में छिप कर रहा। यहाँ उसने शराब के कारोबार में अपनी किस्मत आजमाई। द हिंदू ने लॉरेंस के क्रिमिनल डोजियर के हवाले से बताया कि जयपुर में उसने हरियाणा के एक शराब कारोबारी के कारोबार में पैसा लगाया। कुछ महीने बाद लॉरेंस के चचेरे भाई अमनदीप की 4 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अमनदीप भी एक शराब कारोबारी था जिसके बिजनेस में लॉरेंस ने पैसा लगाया था। बताया जाता है कि 2 साल तक लॉरेंस ने अमनदीप के हत्या में शामिल सभी लोगों का पीछा किया और हिट लिस्ट बनाई और 2014 में उसे गुरुग्राम में गिरफ्तार कर लिया गया। बिश्नोई से पूछताछ करने वाले एक अधिकारी ने बताया, जेल में रहने की शुरुआती परेशानियों के बाद बिश्नोई ने सलाखों के पीछे दोस्त बनाना शुरू कर दिया। ऐसा माना जाता है कि उसने दूसरे गिरोहों के साथ सौदे किए और बड़े सिंडिकेट के साथ अपराधी अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। इसने नए क्षेत्रों में काम करने के लिए हाई प्रोफाइल अधिकारियों से आशीर्वाद भी लिया। उसी साल जब उसे पेशी के लिए अदालत में लाया जा रहा था तो वो पुलिस की कस्टडी से भाग गया। पुलिस का कहना है कि 2016 में बिश्नोई ने राजधानी में पैर जमाने के लिए दिल्ली और उसके आसपास सक्रिय बड़े गैंगस्टरों का आशीर्वाद लेना शुरू कर दिया था। सूत्र का कहना है कि उसने स्थानीय माफियाओं और शराब तस्करों के साथ मिलकर उत्तर राज्यों में अपनी पहुंच का विस्तार किया। पुलिस के अनुसार अगले वर्ष उसे हत्याओं का आदेश देने और विभिन्न राज्यों में जबरन वसूली के रैकेट चलाने में कथित भूमिका के लिए 2016 में गिरफ्तार कर लिया गया और राजस्थान की जेल में भेज दिया गया। 2018 में बिश्नोई के करीबी सहयोगी संपत नेहरा को हरियाणा पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया। उस पर बिश्नोई समुदाय द्वारा पवित्र माने जाने वाले काले हिरण की हत्या के सिलसिले में बिश्नोई के इशारे पर अभिनेता सलमान खान को खत्म करने का साजिश रचने का आरोप था। पुलिस का कहना है कि बिश्नोई के आदेश पर उसके साथियों ने चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी डीलर राजीव उर्फ सोनू शाह की उसी के दफ्तर में गोली मारकर हत्या कर दी। शाह के शरीर में 10 गोलियां मारी गई थी। लॉरेंस जेल में था लेकिन उसके अपराध का साम्राज्य फैलता जा रहा था। उसका छोटा भाई अनमोल बिश्नोई भी अब गैंग संभालता है। उसका काम राजस्थान में बिश्नोई गैंग को बढ़ावा देना है। इसी साल अप्रैल में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर पे फायरिंग हुई थी जिसकी जिम्मेदारी अनमोल बिश्नोई ने ही ली थी। लॉरेंस बिश्नोई 2016 से जेल में बंद है लेकिन उसके बावजूद भी उसकी गैंग बढ़ती ही जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई के
काम करने का पैटर्न भी अलग है। वो जेल में रहते हुए अपराधियों से मिलता है, उन्हें अपनी गैंग में शामिल करता है और जब वो बाहर आते हैं तो उनकी प्लानिंग को अंजाम देते हैं। जेल में रहते हुए लॉरेंस ने अपराधियों की एक गैंग तैयार की है। रिहा होने के बाद वो अमर स्टीलर और स्थानीय माफियाओं के साथ मिलकर अपराध करते हैं। इतना ही नहीं, कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहकर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी VoIP के जरिए कॉल करता है, जिसमें इंटरनेट से कॉल किया जाता है और इस कॉल को ट्रैक कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और एक सीक्रेट सिस्टम दब्बा कॉलिंग का भी यूज करता है। दब्बा कॉलिंग से क्रिमिनल्स बिना ट्रैक किए कॉल्स करते हैं, क्योंकि ये इलीगल एक्सचेंज का यूज करके ट्रेडिशनल लॉ एनफोर्समेंट की सर्विलांस को बाईपास कर देते हैं। लॉरेंस जेल में होने के बावजूद पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भाटी से वीडियो कॉल पे बात करता है। इसके बाद लॉरेंस ने जवाब दिया, फिर मैं कल आपको ईद के लिए मुबारकबाद कहूँगा। में आज हो गई नहीं है, दुबई वगैरह में आज हो गई है ना, पाकिस्तान में कल हो। नहीं आज नहीं होगी, आज नहीं है, बाहर दूसरी जो कंट्री है ना उधर आज है, बाकी कल होगी। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का ज्यादातर कामकाज कनाडा में बैठा गोल्डी ब्राड संभालता है। गोल्डी ब्राड भी वांटेड अपराधी है। NIA की चार्जशीट के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में 700 से ज्यादा शूटर है, जिसमें 300 अकेले पंजाब में है। NIA के मुताबिक कभी बिश्नोई गैंग सिर्फ पंजाब तक सीमित था, लेकिन गोल्डी ब्राड की मदद से अब वो उत्तर भारत के कई राज्यों में फैल गया है। साल 2021 में लॉरेंस बिश्नोई को राजस्थान की जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया था। अगस्त 2023 से वो गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर गोल्डी ब्राड ने ली थी। 20 सितंबर 2023 को कनाडा में आतंकी सुखदुल सिंह की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। 25 नवंबर 2023 को कनाडा में पंजाबी सिंगर हिप्पी ग्रेवाल के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी भी लॉरेंस गैंग ने ली। वहीं 14 अप्रैल 2024 को मुंबई के गैलेक्सी अपार्टमेंट में सलमान खान के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने ली थी। इसी साथ ही 2 सितंबर 2024 को कनाडा में पंजाबी सिंगर एप्पी डिल्लो के घर पर फायरिंग मामले में जिम्मेदारी इसी गैंग ने ली थी। लेकिन हाल ही में मामला तब गर्म हुआ जब महाराष्ट्र की सियासत का अहम चेहरा रहे बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी का वर्चस्व सिर्फ राजनीति में ही नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्रीज में भी था। बाबा सिद्दीकी 12 अक्टूबर को बांद्रा ईस्ट में निर्मल नगर के पास अपने बेटे जिशन सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर निकले ही थे कि तभी 3 हमलावरों ने उन पर फायरिंग कर दी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कारोबारी से नेता बने सिद्दीकी रात 9:15 के करीब जैसे ही ऑफिस से बाहर निकले, तभी हमलावर दौड़ते हुए आए और कई राउंड फायरिंग कर दी। उनको 2-3 गोलियां लगी, जिनमें से एक गोली सीधे उनके सीने में जा लगी, जो कि बहुत ही घातक साबित हुआ। उन्हें तत्काल लीलावती हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां 11:27 पे डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मुंबई पुलिस के अनुसार शूटरों को बाबा सिद्दीकी या उनके बेटे जिशन सिद्दीकी दोनों में से किसी एक को निशाना बनाने के लिए कहा गया था। और इसका मतलब ये है कि जिशन सिद्दीकी भी शूटरों के निशाने पर था, लेकिन वो अपने दफ्तर के बाहर ही अपनी कार में बैठ गया। इसीलिए शूटरों को बाबा सिद्दीकी को टारगेट करने के लिए ऑर्डर दिया गया, जिनकी कार जिशन के दफ्तर से करीब 200 मीटर दूर खड़ी थी। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने लिया है, ऐसा एक पोस्ट में सोशल मीडिया पर दावा किया गया। बाबा सिद्दीकी पर गोलियां चलाने में धर्मराज कश्यप, गुरनल सिंह और शिव कुमार गौतम के नाम शामिल हैं। धर्मराज और गुरनल को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन शिव कुमार अभी भी फरार है। और इन सबका मास्टरमाइंड शिव कुमार ही है, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और पिछले 5-6 साल से ये पुणे में एक स्कैप व्यापारी के यहाँ काम कर रहा था। पुलिस अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को अंजाम देने के लिए अपराधियों ने महज 50,000 रुपए लिए थे। 12 अक्टूबर की रात को मुंबई में इन तीनों ने गोली चलाकर बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद लॉरेंस गैंग के शुभम लोंकार ने हत्या की जिम्मेदारी ली थी। MP पर एक पोस्ट शेयर कर उसने लिखा था, सलमान खान, हम जंग नहीं चाहते थे पर तुमने हमारे भाई का नुकसान कराया। आज जिस बाबा सिद्दीकी की शराफत के पुल बांधे जा रहे हैं, वो एक टाइम में दाऊद के साथ मकूका एक्ट में था। इसको मारने का कारण अनुस्थापन और बॉलीवुड राजनीति प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान
खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा। अपना हिसाब किताब लगा कर रखना, हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे। हमने पहले वॉर भी नहीं किया है। अब यहाँ पर शुभम लोंकर जिस अनुस्थापन की बात कर रहा है, ये वही व्यक्ति है जिसने सुभाष चंद्र के साथ पंजाब में ISI साल 14 अप्रैल को सलमान खान के घर पे फायरिंग करने के इल्जाम में पकड़ा गया था। ये दोनों भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ही थे। अनुस्थापन ने 1 मई को क्राइम ब्रांच के लॉकअप में आत्महत्या कर ली। अब आप ये वीडियो देखना। इस वीडियो में मीडिया से बात करता हुआ शख्स योगेश कुमार है, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। 17 अक्टूबर को इसे एक मर्डर केस में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, मथुरा पुलिस की ज्वाइंट टीम ने एनकाउंटर के बाद योगेश को गिरफ्तार किया था। पुलिस एनकाउंटर में योगेश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे मथुरा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में ही योगेश ने 3 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में पत्रकारों से बात करी और NCP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या पर कुछ खुलासे भी किए थे। योगेश ने जिन पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में मीडिया से बात करी थी, उन्हें ड्यूटी में कथित लापरवाही के चलते सस्पेंड कर दिया गया। मुंबई पुलिस ने NCP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में अब तक 11 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस मामले की गहन जांच करते हुए फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। पर यहाँ सवाल ये उठता है कि सिद्दीकी को मारने के लिए महाराष्ट्र के शूटर के बजाय उत्तर प्रदेश के शूटर को क्यों चुना गया। गिरफ्तार किए गए शूटरों में से एक शूटर ने बताया कि वो महाराष्ट्र का रहने वाला है। वो बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था कि सिद्दीकी का महाराष्ट्र में कितना बड़ा नाम है। उसे इस बात का भी अंदाजा था कि सिद्दीकी की हत्या के बाद वहाँ के लोगों का रिएक्शन क्या होगा। इन सबको देखते हुए उसने कथित मास्टरमाइंड शुभम लोंकर से 1 करोड़ रुपए की सुपारी मांगी थी। शुभम लोंकर ने इतना पैसा देने से इनकार कर दिया। शुभम लोंकर समझ गया कि महाराष्ट्र का कोई भी शूटर कम दाम में हत्या के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी की कद से सब लोग वाकिफ हैं। इसलिए उसने उत्तर प्रदेश और हरियाणा के शूटरों को चुना। वो बाबा सिद्दीकी के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, इसलिए कम पैसे में ही राजी हो गए। लॉरेंस बिश्नोई अब क्राइम की दुनिया का वो नाम बन गया है जो कुछ सालों से हाई प्रोफाइल मर्डर में शामिल रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस हत्या की साजिश जेल में रची जाती है। सुपारी के लिए शूटर्स को हायर किया जाता है और वारदात को अंजाम दिया जाता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या की प्लानिंग भी पटियाला जेल में हुई थी। सोचने वाली बात है कि इतना सब होने के बाद भी कुछ लोग उसे मसीहा बना बैठे हैं और कुछ लोग तो बाबा सिद्दीकी की सीट पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को चुनाव लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। उत्तर भारतीय विकास सेना नाम के राजनीतिक दल ने बांद्रा वेस्ट ऑफ सीट के रिटर्निंग ऑफिसर से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के लिए फॉर्म A और B लिया है। पार्टी प्रमुख सुनील शुक्ला ने कहा कि हम लॉरेंस बिश्नोई को बांद्रा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाना चाहते हैं, इसीलिए फॉर्म लिया गया है। शुक्ला का दावा है कि फॉर्म पे लॉरेंस बिश्नोई का हस्ताक्षर करवा के लाएंगे और चुनाव लड़ने के लिए उसका शपथ पत्र तैयार करवाएंगे। पर ये सब कैसे संभव है जब एक आदमी जेल में बंद है? खैर, आपका क्या सोचना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।